सोच कर देखिए, एक छोटा सा बीज और उसने पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। ये कैसे हुआ? चलिए आज इसी कमाल की कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है। क्या आज रात खाना नसीब होगा? ये कोई फिल्म की लाइन नहीं है, ये हजारों सालों तक इंसानों की असली जिंदगी थी। और ये सिर्फ यहां से वहां घूमने की बात नहीं थी। ये तो जिंदा रहने की एक ऐसी दौड़ थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। हर दिन एक नई मुश्किल, एक नई चुनौती। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। ये कहानी है शिकारी से किसान बनने की, और कैसे बस उस एक बदलाव ने आज की हमारी मॉडर्न दुनिया की हर चीज की बुनियाद रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट के लिए अपनी आज की दुनिया को भूल जाइए। ना कोई शहर, ना कोई खेत, बस दूर दूर तक फैली अनजान जंगली जमीन। कुछ ऐसी ही थी हमारे पूर्वजों की दुनिया। देखिए, जिंदगी आसान बिल्कुल नहीं थी, बहुत मुश्किल थी। लेकिन उसमें ना एक अजीब सी सादगी थी, प्रकृति से एक गहरा नाता था, और एक ऐसा समाज था जहां हर कोई एक दूसरे पर निर्भर था। इसके सिवा कोई चारा ही नहीं था। और ये तरीका, ये लाइफस्टाइल हजारों साल तक चलता रहा। लेकिन फिर किस्मत ने, या कह लें कि कुदरत ने ही पासा पलट दिया। इंसानियत के सामने एक ऐसी चुनौतियां खड़ी हुई जिसने उसके वजूद पर ही सवाल उठा दिया। इस घटना को कहते हैं यंगर ड्रायर्स। आसान भाषा में समझें तो मौसम में एक बहुत बड़ा और बहुत तेजी से आया बदलाव, जिसने पूरी धरती को एक छोटे से आइस एज में ढकेल दिया। और इसका नतीजा, खाने का भयानक अकाल। आप सोचिए, आपकी जानी पहचानी दुनिया आपकी आंखों के सामने तबाह हो रही है। जंगल सूख रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, जो तरीके कल तक काम कर रहे थे वो अब बेकार हो चुके हैं। जिंदा रहना है तो कुछ नया, कुछ अलग करना ही पड़ेगा। और इसी बेबसी में से, इसी डेस्परेशन में से इंसानियत ने शायद इतिहास की सबसे बड़ी खोज कर डाली। आइडिया बहुत सिंपल था लेकिन रेवोल्यूशनरी, कि बीज सिर्फ खाने के लिए नहीं होते, इन्हें जमीन में बो भी सकते हैं। मतलब खाना ढूंढने की जरूरत नहीं है, खाना उगाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ये आइडिया सबसे पहले जहां पनपा, उस जगह को आज हम फर्टाइल क्रेसेंट के नाम से जानते हैं। ये मिडिल ईस्ट का एक इलाका था जहां जंगली गेहूं और जौ की भरमार थी। बिल्कुल एक परफेक्ट लैबोरेटरी जैसा, खेती के एक्सपेरिमेंट के लिए। पर बात सिर्फ बीज बोने तक सीमित नहीं थी। इस नए लाइफस्टाइल के लिए नए औजार भी तो चाहिए थे। जमीन साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां, फसल काटने के लिए दरांती। हर नया औजार एक नया कदम था आगे की तरफ। लेकिन खाना उगाने की काबिलियत का असर सिर्फ पेट भरने तक नहीं था, इसने तो इंसानी समाज की पूरी बुनियाद ही हिलाकर रख दी। सोचिए, एक जगह टिककर रहने लगे तो पहले बार गांव बसे तो जमीन की अहमियत बढ़ी। जमीन से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, और जब सब लोगों को खाना ढूंढने की चिंता नहीं रही तो उन्होंने नए काम सीखे, नए पेशे शुरू हुए। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। एक चीज गिरी तो दूसरी भी गिरी। एक्स्ट्रा अनाज पैदा हुआ तो कुछ लोगों को खेती करने से आजादी मिल गई। वो लोग बन गए कारीगर, सिपाही या पुजारी। यहीं से समाज में अलग अलग क्लास बनने लगे, और आखिर में राजा और शासक भी। और जब खाने की सप्लाई आराम से होने लगी तो एक और चीज हुई, आबादी का विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। परिवार बड़े होने लगे और इंसानों की गिनती इतनी तेजी से बढ़ी जितनी पहले कभी नहीं बढ़ी थी। अब तक तो ये सब सुनने में एक तरक्की की, प्रोग्रेस की शानदार कहानी लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर ये पूरी सच्चाई ना हो? कुछ थिंकर्स हैं जैसे जेरेड डायमंड, जिन्होंने एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पूछा है। सवाल यह है कि क्या खेती करना, यानी एग्रीकल्चर, इंसानियत की सबसे बड़ी गलती थी? ये सवाल इस पूरी क्रांति के डार्क साइड पर, उसके अंधेरे पहलू पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और ये सुन के शायद झटका लगे, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यही बताते हैं कि शुरुआती किसान अपने शिकारी पूर्वजों से ज्यादा बीमार, कमजोर और अनहेल्दी थे। उनकी डाइट में वैरायटी खत्म हो गई थी, और अब उनके सामने एक नया खतरा था, अकाल यानी फैमिन। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। एक साथ घनी आबादी में रहने लगे तो बीमारियां तेजी से फैलने लगी। प्रॉपर्टी ने समाज में ऊंच नीच यानी इनइक्वालिटी पैदा की, और जहां इनइक्वालिटी होती है वहां झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। यहीं से शुरुआत हुई ऑर्गेनाइज्ड वॉरफेयर यानी संगठित युद्ध की।
लेकिन इतनी भारी कीमत चुकाने के बाद भी अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आबादी इतनी बढ़ चुकी थी कि इंसानियत एक तरह से खेती के जाल में फंस चुकी थी। There was no going back। एक बीज बोने का वो एक फैसला, उसने घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू की जिसने हमारी आज की पूरी दुनिया बना दी। उस पहले गांव से लेकर आज हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है वहां तक। तो शायद खेती का सबसे बड़ा तोहफा अनाज नहीं था, बल्कि वक्त था, टाइम। पहली बार कुछ लोगों के पास सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद से फुर्सत मिली। उनके पास वक्त था सोचने का, कुछ नया बनाने का, आविष्कार करने का, और यहीं से आर्ट, साइंस, फिलॉसफी इन सब का जन्म हुआ। तो भले ही इसके फायदे थे या नुकसान, उस एक बीज को बोने के फैसले ने ही हमारी दुनिया को वो शक्ल दी जिसमें हम आज रहते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। खेती के बाद इंसानियत का अगला सबसे बड़ा इन्वेंशन, अगली सबसे बड़ी छलांग क्या थी?